हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल लेटेस्ट जॉब अलर्ट में। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में अपने बात करने वाले हैं असम राइफल की जो अपकमिंग वैकेंसी है 2022 वाली, जिसमें टोटल 1380 पोस्ट है। उसके अंदर दोस्तों क्लर्क की जो पोस्ट है, ठीक है, क्लर्क की पोस्ट के ऊपर आज पूरी बात करेंगे कि किस तरीके से उसका सिलेक्शन प्रोसेस होने वाला है, ठीक है। उसके अंदर आपका टाइपिंग कितना मांगा गया है, या फिर आपका दोस्तों उसके अंदर क्या क्या आपका टोटल पीईटी क्या रहने वाला है, पीएसटी क्या रहेगा, हाइट चेस्ट वेट क्या रहेगा, आपका टाइपिंग सर्टिफिकेट कैसा रहेगा, दोस्तों पूरी बात करेंगे आज की वीडियो में। तो आप अंत तक इस वीडियो में जरूर बने रहिए, ठीक है। और दोस्तों दूसरी बात, अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो उसको आप जरूर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहां पर जो पिछली भर्ती से रिलेटेड जो कैंडिडेट थे वो भी वहां पर लाइव आते रहते हैं। मैं खुद दोस्तों वहां पे लाइव रहता हूं, और साथ में जो भी अपकमिंग जो आपकी वैकेंसी निकल कर आती है, जो भी अपडेट आपकी निकल कर आती है असम राइफल की तरफ से या किसी भी अन्य डिपार्टमेंट की तरफ से, तो वहां पे आपको वो प्रोवाइड होती रहती है, ठीक है। तो दोस्तों चलते हैं आज की वीडियो में अपने आगे। तो देखो दोस्तों, आज अपनी बात करेंगे हवलदार क्लर्क की, ठीक है। क्लर्क की दोस्तों अपनी बात करने वाले हैं। एक क्लर्क की जो पोस्ट है दोस्तों आपकी मिनिस्ट्रियली पोस्ट रहेगी, यानी क्लरिकल जॉब आपकी रहने वाली है, और जो टोटल दोस्तों आपकी जो हेडक्वार्टर में ही रहेगी, ठीक है। आपको मतलब ग्राउंड पे काम इसमें नहीं करना होगा, ठीक है। और दूसरा दोस्तों, ये मेल और फीमेल, ठीक है, मेल और फीमेल इसमें बोथ अप्लाई कर सकते हैं, यानी मेल कैंडिडेट भी इसके अंदर अप्लाई कर सकता है और फीमेल कैंडिडेट भी इसके अंदर अप्लाई कर सकता है। और जो आपकी रैंक जो रहेगी दोस्तों, ठीक है, जो आपकी इसके अंदर आपकी जो रैंक रहने वाली है वो रैंक आपकी रहेगी दोस्तों हवलदार की, ठीक है। जो इसके अंदर आपकी जो रैंक रहने वाली है वो आपकी क्या रहेगी, हवलदार की इसके अंदर आपकी रैंक आपकी रहने वाली है। अब दोस्तों इसके अंदर बात करते हैं इसकी एज लिमिट की। तो देखो दोस्तों, इसकी एज लिमिट की बात करें तो इसकी एज लिमिट की बात करें तो 18 साल से लेकर 25 साल तक इसके अंदर आपकी एज होनी चाहिए, ठीक है। 18 साल से कम भी नहीं होनी चाहिए, और 18 और 25 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। 18 साल से 25 साल इसके अंदर आपकी एज होनी चाहिए जनरल कैटेगरी के लिए। उसके बाद दोस्तों 3 साल का इसके अंदर आपकी ओबीसी को रिलैक्सेशन मिल जाता है, और 5 साल का इसके अंदर आपको एससी एसटी का रिलैक्सेशन देखने को मिल जाता है। और एज काउंट कब से होती है, तो दोस्तों एज आपकी काउंट होगी वो आपकी 1 अगस्त से, ठीक है। 1 अगस्त 1996 से दोस्तों इसकी एज काउंट होने वाली है, ठीक है। ठीक है, तो आप देख लेना 25 साल कब तक बनता है, तो एज लिमिट आपकी ये रहने वाली है 1 अगस्त से। दोस्तों इसका आपको याद रखना है कि 1 अगस्त से आपकी इसमें एज काउंट होगी। अब दोस्तों इसके अंदर अपनी बात करते हैं आगे कि इसके अंदर एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या क्या मांगा गया है। तो इसके अंदर एजुकेशन जो क्वालिफिकेशन आपका रखा गया है वो आपका 12th पास आउट दोस्तों रखा गया है, ठीक है। यानी आप 12th पास आउट होने चाहिए किसी भी स्ट्रीम से, चाहे आपके पास आर्ट्स है, कॉमर्स है, ठीक है, या फिर आपके पास साइंस है, तो आप किसी भी स्ट्रीम से हो आपका, लेकिन आपका 12th पास आउट आपका होना चाहिए। दूसरा दोस्तों बात करते हैं इसके अंदर स्किल टेस्ट। तो स्किल टेस्ट में क्या मांगा जाता है आपका, टाइपिंग दोस्तों, ठीक है। टाइपिंग स्पीड आपसे मांगी जाती है। अब वो कितनी मांगी जाती है उसके बारे में अपने आगे बात करेंगे, ठीक है। तो टाइपिंग इसके अंदर आपकी होनी चाहिए जो मैंडेटरी है आपकी, ठीक है। अब दूसरा पोस्ट टोटल कितनी निकली है इसके अंदर, तो टोटल पोस्ट इसके अंदर दोस्तों 287 ऑल इंडिया में दोस्तों जो पोस्ट निकली है 287 है। प्रत्येक मतलब कि ऐसा नहीं है कि ऑल इंडिया बेसिस पे इसमें सिलेक्शन होगा, यानी सभी स्टेट को आपके अलग अलग तरीके से वो जो वैकेंसी है वो बांटी गई है, ठीक है। लेकिन जो ऑल जो पोस्ट है, टोटल जो जितनी पोस्ट है वो आपकी 287 आपकी पोस्ट में रहने वाली है। अब दोस्तों इसके अंदर अपने आगे चलते हैं, बात करते हैं इसके अंदर आगे इसके सिलेक्शन प्रोसेस की, टाइपिंग स्पीड की, और इसके अंदर डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए आपको सभी बात करेंगे इसके अंदर आगे दोस्तों, ठीक है। इसको मैं रफ कर देता हूं एक बार। तो फ्रेंड्स देखो, अब अपने इसके अंदर आगे चलते हैं। तो आगे अपने बात करते हैं इसके अंदर किस किस तरीके से इसके अंदर आपका सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा। फिर मैं आपको बताऊंगा इसके अंदर आपकी टोटल हाइट कितनी रहेगी, चेस्ट कितना रहेगा, वेट कितना रहेगा, तो मैं अपनी पूरी बात करता हूं इसके अंदर, ठीक है। तो देखो दोस्तों, सबसे पहले इसके अंदर जो सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा वो आपका पीईटी होगा, ठीक है दोस्तों, पीईटी होगा। पीईटी होने के बाद आपका दोस्तों इसके अंदर सेकंड नंबर पे पीएसटी कंडक्ट करवाया जाएगा, ठीक है। पीएसटी के बाद में आपका तीसरे नंबर पे दोस्तों पीईटी पीएसटी होने के बाद आपका स्किल टेस्ट होगा, ठीक है, स्किल टेस्ट होगा। स्किल टेस्ट के बाद दोस्तों आपका चौथे नंबर पे रिटन एग्जामिनेशन होगा, रिटन एग्जामिनेशन होगा। और 5वें नंबर पे दोस्तों जो होगा आपका मेडिकल होगा, ठीक है, मेडिकल होगा, ठीक है। यानी कि आपका पीईटी होगा, पीएसटी होगा, स्किल टेस्ट होगा, रिटन एग्जामिनेशन होगा, और लास्ट में आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। अब दोस्तों इसके अंदर अपनी बात करते हैं, और जो छठा होगा दोस्तों इसके अंदर मैं यहां लिख देता हूं फाइनल मेरिट होगा, ठीक है, आपका फाइनल मेरिट आपका होगा, ठीक है। अब दोस्तों इसके अंदर अपने आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं मेन के इसके अंदर क्या क्या आपके इसके अंदर मांगा जाता है। देखो सबसे पहले बात करते हैं अपने पीईटी की। तो पीईटी आपको पता है मेल कैंडिडेट के लिए आपका अलग होता है और फीमेल कैंडिडेट के लिए अलग होता है, और बोथ इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं, तो सबके लिए अलग अलग होगा। देखो पीईटी आपका 4 स्टेज में 4 तरीके से आपका होगा, ठीक है, यानी 4 तरीके के कैंडिडेट के लिए होगा आपका पीईटी। मैं आपको यहाँ पे अच्छे से समझा देता हूं, 1 2 4, ठीक है। अब देखो दोस्तों 4 तरीके से किस तरीके से होगा,
एक तो दोस्तों मेल कैंडिडेट के लिए होगा, मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। जो मेल कैंडिडेट है, ठीक है, जो मेल कैंडिडेट है ऑल स्टेट से आते हैं, कोई भी स्टेट से आते हो वो, तो उनके लिए आपका दोस्तों 5 किलोमीटर की रनिंग होगी, ठीक है। 5 किलोमीटर की रनिंग होगी, वो भी कितने मिनट में? 24 मिनट्स में, ठीक है, 24 मिनट्स में। दूसरा दोस्तों आपको बताऊं तो फीमेल कैंडिडेट दोस्तों होते हैं जो, ठीक है, फीमेल कैंडिडेट जो है, जो फीमेल कैंडिडेट है उनके लिए दोस्तों 1600 मीटर की रनिंग होगी, 1600 मीटर की रनिंग होगी, जो 8.5 मिनट में होगी दोस्तों, ठीक है, 8.5 मिनट में आपकी रहने वाली है। तीसरा दोस्तों मेल कैंडिडेट ही होंगे, लेकिन जिनका जो रीजन होगा, जो रीजन जो होगा दोस्तों, इसी तरीके से फीमेल कैंडिडेट जो होंगे उनका जो रीजन होगा वो लद्दाख रीजन होगा, यानी जो लद्दाख रीजन से बिलोंग करते हैं, ठीक है, लद्दाख रीजन से आपके जो बिलोंग करते हैं उनका क्या होगा, जो मेल कैंडिडेट है उनके लिए तो आपकी 1600 मीटर की रनिंग होगी, और जो फीमेल कैंडिडेट है उसके लिए आपकी 800 मीटर की रनिंग होगी, ठीक है। फीमेल जो 1600 मीटर रनिंग होगी वो 6.5 मिनट में होगी दोस्तों, ठीक है, और जो 800 मीटर की रनिंग होगी वो 4 मिनट में होगी। तो इस तरीके से आपका इसके अंदर पीईटी कंडक्ट होने वाला है, ठीक है। यानी पीईटी के अंदर जो नॉर्मल है कैंडिडेट उनके लिए तो 5 किलोमीटर 24 मिनट में होगी, और जो फीमेल है उनके लिए 1600 मीटर 8.5 मिनट में होगी। और जो लद्दाख रीजन से बिलोंग करते हैं तो उन मेल कैंडिडेट के लिए आपकी 1600 मीटर की रनिंग होगी 6.5 मिनट में, और फीमेल कैंडिडेट के लिए जो लद्दाख रीजन से बिलोंग करते हैं उनकी होगी 800 मीटर की रनिंग 4 मिनट के अंदर, ठीक है। ये चीज मैंने आपको अच्छे से समझा दी है पीईटी की। पीईटी के जस्ट बाद आपका दोस्तों पीएसटी कंडक्ट करवाया जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा इसको रफ कर देता हूं मैं। पीईटी के बाद दोस्तों आपका पीएसटी कंडक्ट करवाया जाएगा, ठीक है। पीएसटी की अपनी बात करते हैं अब। तो दोस्तों पीएसटी के लिए मैं आपको बता देता हूं, जो हाइट है, ठीक है, मैं हाइट, चेस्ट और वेट बता रहा हूं आपको। हाइट है, मैं आपको सीधा यहाँ पे HCM लिख देता हूं, हाइट है, ठीक है, हाइट हो गया, और उसके बाद में आपका जो चेस्ट हो गया, ठीक है, और आपका जो वेट हो गया, ठीक है। ये चीज मैं आपको बता देता हूं। हाइट आपकी जो इसके अंदर नॉर्मल रखी जाएगी वो मैं आपको बताता हूं। नॉर्मल आपकी जो हाइट रखी जाएगी वो 165 होगी दोस्तों, ठीक है, 165 आपकी सेंटीमीटर इसके अंदर आपकी हाइट होनी चाहिए नॉर्मल, ठीक है। और जो दोस्तों मैं आपको सिर्फ बोल के बता देता हूं, यहाँ पे दोस्तों आएगा नहीं, मैं आपको दिखा देता हूं। जो यहाँ पे दोस्तों जो आपके असमीज होते हैं, यानी कि आपके जो नॉर्थ ईस्ट से बिलोंग करते हैं, ठीक है, जो आपके नॉर्थ ईस्ट से बिलोंग करते हैं, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट से, तो उनके लिए जो हाइट होगी वो आपकी 162.5 होगी, ठीक है, 162.5 होगी। इतना आपको मतलब रिलैक्सेशन इसके अंदर देखने को मिल जाएगा। दूसरा दोस्तों इसके अंदर जो फीमेल की होगी, जो दोस्तों फीमेल जो होंगी, ठीक है, फीमेल जो होंगी उनके लिए दोस्तों कितना होगा, 155 सेंटीमीटर, ठीक है, 155 सेंटीमीटर फीमेल के लिए इसके अंदर हाइट रखी जाएगी। दूसरा दोस्तों जो नॉर्थ ईस्ट से जो फीमेल होंगी, जो नॉर्थ ईस्ट से जो फीमेल होगी उनकी 150 सेंटीमीटर यहाँ पे दोस्तों रखी जाएगी, ठीक है। आप थोड़ा सा समझ लेना इसको। देखो जो नॉर्मल जो कैंडिडेट होंगे, मेल कैंडिडेट होंगे, उनकी तो कितनी होगी, 165 सेंटीमीटर, ठीक है। और जो नॉर्मल फीमेल होंगी उनके लिए दोस्तों 155 सेंटीमीटर, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट से जो बिलोंग करते हैं उनके लिए तो दोस्तों 162 सेंटीमीटर, 162.5 सेंटीमीटर, और जो नॉर्थ ईस्ट से जो फीमेल बिलोंग करते हैं उनके लिए 150 सेंटीमीटर हाइट इसमें मेजर की जाएगी। चेस्ट दोस्तों फीमेल के लिए तो अलाउड होती नहीं, लेकिन मेल के लिए जो चेस्ट रखी जाएगी वो आपकी होगी, यानी आपकी कितनी होगी, 77 से लेकर आपकी 82 तक दोस्तों इसके अंदर आपकी हाइट, सॉरी चेस्ट इसके अंदर देखी जाएगी, ठीक है। मैं थोड़ा सा इसको अच्छे तरीके से आपको समझा देता हूं लिखकर, ठीक है। ये मैंने आपको हाइट तो मैंने अच्छे से आपको बता दिया है, और जो चेस्ट है वो मैं आपको बता देता हूं। तो दोस्तों जो चेस्ट है, देखो जो चेस्ट है, वो जो चेस्ट है, चेस्ट आपकी जो आपकी चेस्ट जो रहेगी वो नॉर्थ ईस्ट जो मेल कैंडिडेट है उनके लिए भी दोस्तों सेम रहने वाली है, और जो आपके नॉर्मल है सबके लिए दोस्तों चेस्ट आपकी सेम रहेगी। तो चेस्ट आपकी रहेगी टोटल 77 सेंटीमीटर से दोस्तों 82 सेंटीमीटर, ठीक है। यानी 5 सेंटीमीटर का आपको इसके अंदर 5 सेंटीमीटर का इसके अंदर आपको एक्सपेंशन चाहिए दोस्तों, ठीक है। यानी फुलाव आपका कितने का होना चाहिए, 5 सेंटीमीटर का। अब दोस्तों इसके अंदर रिलैक्सेशन किसको मिलेगा, रिलैक्सेशन इसको मिलेगा आपका एसटी कैटेगरी को। जो एसटी कैटेगरी है उनको ही सिर्फ रिलैक्सेशन दिया जाएगा। हाइट के अंदर भी दोस्तों उनको थोड़ा सा रिलैक्सेशन मिल जाएगा, यानी हाइट के अंदर भी उनको 162.5 सेंटीमीटर उनकी हाइट देखी जाएगी। और दूसरा उनके लिए जो चेस्ट होगी वो चेस्ट भी उनके लिए कितनी होगी, 76 टू लेकर 81 सेंटीमीटर, ठीक है। यानी 1-1 सेंटीमीटर का यहाँ पे भी आपको रिलैक्सेशन देखने को मिल जाएगा एसटी कैटेगरी के लिए, सिर्फ और सिर्फ एसटी कैटेगरी के लिए। एससी कैटेगरी के लिए नहीं दोस्तों, जो शेड्यूल्ड ट्राइब है उनके लिए, ठीक है। बाकी मैंने हाइट और चेस्ट आपको अच्छे से समझा दिया है। अब दोस्तों बात करूं वेट की, तो वेट आपका हाइट के अकॉर्डिंग ही मेजर किया जाएगा।
जितनी आपकी हाइट होगी उसके लिए आपका अलग से एक वेट क्राइटेरिया बनाया गया है। तो दोस्तों वो जो सारणी है वो मैं आपको टेलीग्राम पे अपलोड करवा दूंगा, वरना आप मुझसे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, तो मैं आपको बता दूंगा आपके हाइट के अकॉर्डिंग और आपकी एज के अकॉर्डिंग। ठीक है, आप अपनी हाइट एज आप मुझे बता दीजिए और वेट बता दीजिए, तो मैं बता दूंगा कि आपका कितने से कितना इस कैटेगरी में आपका वेट आपका होना चाहिए। ठीक है, अब दोस्तों पीएचडी के बाद अपने अगर बात करें तो थर्ड नंबर पे जो होगा वो आपका टाइपिंग टेस्ट होगा दोस्तों। ठीक है, यानी स्किल टेस्ट जो होगा, जो आपका स्किल टेस्ट होगा वो आपका तीसरे नंबर पे होगा, यानी ये एक ही दिन दोस्तों कंडक्ट हो जाएंगे। ये बात और ध्यान रखना, ये तीनों चीज आपकी एक ही दिन में हो जाएगी, एक दिन नहीं तो दोस्तों नेक्स्ट डे। ठीक है, नेक्स्ट डे भी आपकी ये हो सकती है, एक दिन में अगर नहीं हो पाती है तो ये नेक्स्ट डे भी आपका स्किल टेस्ट कंडक्ट करवा लिया जाएगा। यानी कि इसमें ऐसा नहीं है कि आपको 2 से 2.5 महीने का आपको समय दिया जाएगा। तो स्किल टेस्ट के अंदर जो आपकी टाइपिंग होगी वो टाइपिंग में आपको बता देता हूं, मैंने आपको कई बार बताया है। तो टाइपिंग होगी आपकी 35 WPM और 30 WPM। ठीक है, 35 WPM और 30 WPM, ये तो आपकी होगी इंग्लिश के अंदर। ठीक है, और ये आपकी होगी हिंदी के अंदर। ठीक है, ये आपकी इंग्लिश के अंदर होगी और ये आपकी हिंदी के अंदर होगी। दोनों के लिए आपको 10 मिनट का दोस्तों समय दिया जाएगा। ठीक है, बैक स्पेस इसके अंदर दोस्तों फुल अलाउड होता है। ठीक है, बैक स्पेस इसके अंदर फुल अलाउड होता है। ठीक है, यानी कि बैक स्पेस आप कितना भी इसके अंदर अलाउड कर सकते हो, अपनी बैक स्पेस आप कितना भी इसके अंदर अलाउ कर सकते हो। 30 WPM की स्पीड आपके इसके अंदर हिंदी की देखी जाती है और 35 WPM की स्पीड आपकी इंग्लिश की देखी जाती है और 10 मिनट का समय आपको दिया जाता है। और दोस्तों दोनों में से कोई एक करनी होती है। ठीक है, दोनों में से कोई एक करनी होती है, ऐसा नहीं है कि दोनों पे आपको करनी है, दोनों में से कोई एक आपको इसके अंदर चूज करनी होगी और किसी पर भी आप इसके अंदर कर सकते हो। तीसरा दोस्तों इसके अंदर एक सवाल आया था कि इसके अंदर एक्यूरेसी कितनी देखी जाती है। तो दोस्तों इसके अंदर एक्यूरेसी बिल्कुल भी नहीं देखी जाती। ठीक है, चाहे आप कितना भी गलत करो उसके अंदर, क्योंकि पिछली भर्ती में जो हुआ था उसके अंदर बिल्कुल भी एक्यूरेसी नहीं देखी थी। चाहे आपके 50 गलत है, 60 गलत है, 70 गलत है, ठीक है, कोई भी एक्यूरेसी नहीं देखी, सिर्फ आपकी स्पीड देखी गई थी। ठीक है, लेकिन मैं फिर भी बोलूंगा आपको कि आपकी जो नेक्स्ट वैकेंसी है उसके अंदर क्या पता आपकी एक्यूरेसी देख ली जाए, तो आप 95+ एक्यूरेसी आप लेकर चलिए इसके अंदर। ठीक है, 95+ आप एक्यूरेसी लेकर चलोगे तो आपकी स्पीड भी ऑटोमेटिक ग्रोथ हो जाएगी। अब दोस्तों इसके अंदर अपनी बात करते हैं स्किल टेस्ट आपका कंडक्ट हो जाने के बाद क्या होगा। जो आपका स्किल टेस्ट कंडक्ट हो जाएगा उसके बाद दोस्तों आपका नेक्स्ट प्रोसेस होगा रिटन एग्जामिनेशन का। ठीक है, स्किल टेस्ट के बाद आपका नेक्स्ट प्रोसेस होगा रिटन एग्जामिनेशन का। तो दोस्तों उसके बारे में अपनी बात करते हैं। अब जब आपका स्किल टेस्ट कंडक्ट हो जाएगा तो आपको 1 से 1 महीने के आसपास आपको वक्त मिलेगा, यानी 15 से 20 दिन, 20 से 25 दिन के आसपास या 1 महीने के आसपास आपको वक्त मिलेगा। तो यानी आपको दोस्तों जो चौथी स्टेज होगी वो आपकी रिटन एग्जामिनेशन की होगी। ठीक है, रिटन एग्जामिनेशन में आपको किस किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, देखो पैटर्न इसका फिक्स नहीं होता, क्योंकि क्लरिकल जॉब है और असम राइफल किसी भी जो ट्रेड है उसका मतलब कि पैटर्न नहीं बताती है, सिर्फ इतना बताती है कि 100 क्वेश्चन आएंगे 100 मार्क्स के। लेकिन मैं फिर भी आपको बता देता हूं, जिस तरीके से पिछली बार का जो पेपर आया था उसके हिसाब से मैं बता देता हूं। तो दोस्तों 100 क्वेश्चन आएंगे आपके। ठीक है, और आपके मार्क्स भी कितने के होंगे, 100 मार्क्स के होंगे। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखना है, यानी 1 मार्क्स का 1 क्वेश्चन होगा। दूसरा, इसके अंदर नो नेगेटिव मार्किंग। ठीक है, कोई भी नेगेटिव मार्किंग इसके अंदर नहीं होती है। ठीक है, तीसरा दोस्तों इसके अंदर क्या पूछूं मैं, तो आपके जो जितने भी आपके जो पार्ट होते हैं वो मैं आपको बता देता हूं। चौथा और 5 पार्ट पिछली बार इसके अंदर पूछे गए थे, और वो कौन कौन से पार्ट थे, तो यानी आपकी इस पिछली बार आपकी इंग्लिश भी आई थी दोस्तों। इंग्लिश के बाद आपकी दोस्तों इसके अंदर रीजनिंग भी उसके आपकी पूछी गई थी। ठीक है, रीजनिंग के बाद अगर बताऊंगा आपको तो मैथ भी इसके अंदर आपका पूछा गया था। मैथ के बाद आपका पूछा गया था जीके इसके अंदर, और जीके के बाद इसके अंदर आपका क्लरिकल एप्टीट्यूड। ठीक है, क्लरिकल एप्टीट्यूड भी इसके अंदर पूछा गया था। तो यानी इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ, जीके और क्लरिकल एप्टीट्यूड से क्वेश्चन आए थे इसके अंदर। अब ऐसा नहीं था कि 20-20 ही क्वेश्चन आए थे सबके, तो 20-20 नहीं आए थे किसी के दोस्तों। इसके अंदर जैसे 20 क्वेश्चन आए थे, इसके अंदर 10 क्वेश्चन आए थे, इस तरीके से इसके अंदर मान लो 25 क्वेश्चन आए, इस तरीके से क्वेश्चन आए थे। ऐसा नहीं है कि आपके पर्टिकुलर 20-20 क्वेश्चन नहीं, आपके प्रत्येक उसमें से आए थे, ये कोई फिक्स नहीं होता दोस्तों। ठीक है, लेकिन पार्ट आपके यही रहते हैं। और 10th लेवल का दोस्तों इसका एग्जाम रहने वाला है, बिल्कुल भी मतलब कि लिखा तो दोस्तों 12th बेस पर ये वैकेंसी है, लेकिन 10th लेवल का भी इसके अंदर पेपर आपसे नहीं पूछा जाता। ठीक है, बहुत ही लो कैटेगरी का इसके अंदर पेपर आपसे पूछा जाता है। रिटन क्वालिफाई होने के बाद आपके 4 यानी आपके 4 कैंडिडेट एक पोस्ट पे आपको सिलेक्ट किया जाएगा। ठीक है, यानी 4 कैंडिडेट आपके एक पोस्ट के लिए सिलेक्ट किया जाएगा। यानी अगर आपकी स्टेट से, अगर मान लो आपकी स्टेट से 4 वैकेंसी है तो टोटल 12 कैंडिडेटों को सिलेक्ट किया जाएगा। ठीक है, सॉरी 12 नहीं दोस्तों, 4 चौक 16 कैंडिडेट को। ठीक है, 16 कैंडिडेट को टोटल आपका सिलेक्ट किया जाएगा, यानी एक सीट के ऊपर आपके 4 कैंडिडेट बुलाए जाएंगे। ठीक है, मेडिकल के लिए एक सीट के ऊपर 4 कैंडिडेट दोस्तों बुलाए जाएंगे आपके मेडिकल के लिए। ठीक है, यानी आपकी अगर स्टेट से 2 सीट है तो टोटल आपके 8 कैंडिडेटों को आपको मेडिकल के लिए कॉल किया जाएगा। अब दोस्तों रिटर्न होने के बाद आपका दोस्तों मेडिकल कंडक्ट करवाया जाता है। ठीक है, यानी इसकी जो 5वीं स्टेज आती है वो आपकी मेडिकल की होती है।
मेडिकल की होती है, 5वीं स्टेज आपकी मेडिकल की होती है। और मेडिकल में दोस्तों जो 31 मई 2021 की जो नई गाइडलाइन आई थी मेडिकल की, उसके अनुसार आपका मेडिकल लिया जाता है। ऐसा नहीं है कि आपको अगर आपको रीमेडिकल दे दिया जाता है तो आपको 15 से 20 दिन का समय मिलता है या 1 महीने का समय मिलता है उसको उस पॉइंट को तोड़ने के लिए, तो ऐसा नहीं होता। आपको मिनिमम 24 आवर्स का समय दिया जाता है, यानी कि जिस दिन आपको रीमेडिकल दिया जाता है उसके नेक्स्ट डे ही आपको वापस रीमेडिकल के लिए आपका बुला लिया जाता है, ठीक है। यानी जैसे ही आपको पॉइंट मिलता है तो आपका रीमेडिकल आपका जो होगा, जो RME जो होगा वो आपका नेक्स्ट डे ही मतलब 24 आवर्स में दोस्तों वो कंडक्ट करा लिया जाएगा, यानी 24 आवर्स में, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। जो ये गाइडलाइन है वो गाइडलाइन की जो भी आपकी जो PDF है वो मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा अगर आप मुझे बोलोगे तो। वो जो PDF आई थी वो 31 मई को थी, ठीक है दोस्तों। 31 मई 2021 की जो PDF थी उसके अंदर ये गाइडलाइन दी थी कि आपका जो रीमेडिकल है वो 15 दिन या 20 दिन का ना होकर सिर्फ अगले दिन ही आपका रीमेडिकल वापस कंडक्ट करवा लिया जाए। अब आपका मेडिकल होने के बाद आपका दोस्तों इसके अंदर फाइनल सिलेक्शन होता है, ठीक है। मेडिकल हो जाने के बाद इसके अंदर आपका फाइनल सिलेक्शन होता है, ठीक है। फाइनल सिलेक्शन होता है लास्ट में। तो आपका ये छठा आपका पॉइंट है जो आपका फाइनल सिलेक्शन लास्ट में होता है। अब दोस्तों अपनी जो मेन बात करते हैं इसके अंदर डॉक्यूमेंट्स की, ठीक है। तो डॉक्यूमेंट्स की अगर मैं आपको बात बताऊं तो डॉक्यूमेंट्स में आपको सबसे पहले आपके पास क्या होना चाहिए इसके अंदर, 12th की दोस्तों इसके अंदर आपकी मार्कशीट आपकी होनी चाहिए, ठीक है। 12th की इसके अंदर मार्कशीट होनी चाहिए और 10th की भी मार्कशीट इसके अंदर आपके पास होनी चाहिए। दोनों आप मतलब कि अप्लाई जब करोगे तो आप अप्लाई के अंदर मैं आपको बता देता हूं, सबसे पहले आपको इसके अंदर 10th की मार्कशीट मांगी जाएगी, ठीक है। 10th की मार्कशीट होगी दोस्तों। उसके बाद आपकी जो दूसरे नंबर पे होगी वो 12th की मार्कशीट होगी। उसके बाद दोस्तों आपका कास्ट सर्टिफिकेट इसके अंदर होगा, ठीक है। कास्ट का सर्टिफिकेट होगा, ठीक है। कास्ट सर्टिफिकेट के बाद मैं आपको बता दूं आपका डोमिसाइल होगा दोस्तों, ठीक है। डोमिसाइल होगा। डोमिसाइल के बाद में आपका दोस्तों जो होगा कास्ट होगा, डोमिसाइल होगा। उसके बाद में दोस्तों जो होगा आपका इसका पुलिस वेरिफिकेशन होगा दोस्तों, ठीक है। पुलिस वेरिफिकेशन होगा, पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट, ठीक है। पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट होगा, कास्ट सर्टिफिकेट होगा, 12th की मार्कशीट होगी, 10th की मार्कशीट होगी, डोमिसाइल सर्टिफिकेट होगा, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आपका जो होगा वो आपका होगा कैटेगरी सर्टिफिकेट, मैंने बता ही दिया आपको। उसके बाद आपका टाइपिंग सर्टिफिकेट होगा दोस्तों, ठीक है। एक टाइपिंग सर्टिफिकेट भी इसके अंदर दोस्तों मांगा जाता है, ये बात आपको ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइपिंग सर्टिफिकेट भी इसके अंदर मांगा जाता है, नोटिफिकेशन में मेंशन नहीं है लेकिन आप जब फॉर्म भरोगे तब आप इसके अंदर आपका मांगा जाएगा। तो दोस्तों ये आपके है, अगर आपके पास दोस्तों एनसीसी का है प्रमाण पत्र, ठीक है, तो आप उसके अंदर अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। एनसीसी का अगर है तो भी आप इसके अंदर मतलब कि सर्टिफिकेट आप इसके अंदर लगा सकते हो। एनसीसी का सर्टिफिकेट हो गया, या फिर दोस्तों आपके पास अगर स्पोर्ट्स का कोई सर्टिफिकेट है तो भी इसके अंदर आप इसके अंदर मतलब लगा सकते हो, ठीक है। ये आपका मैंडेटरी नहीं होता, लेकिन ये आपकी ये जो चीजें होती हैं ये वाली ये आपकी मैंडेटरी होती है, बाकी आपका कोई मैंडेटरी नहीं है। अब दोस्तों अपने इसके अंदर बात करते हैं कि टाइपिंग सर्टिफिकेट कैसा होता है। ये आपके डॉक्यूमेंट्स हो गए। अब इसके अंदर बताते हैं टाइपिंग सर्टिफिकेट कैसा होता है, ठीक है, कितने महीने पुराना होना चाहिए। तो दोस्तों वैसे तो 3 महीने पुराना आपका टाइपिंग सर्टिफिकेट चल जाएगा, ठीक है। 3 मंथ पुराना भी आपका टाइपिंग सर्टिफिकेट चल जाएगा, उनको सिर्फ सर्टिफिकेट से मतलब है, ठीक है। तो 3 मंथ वाला भी चल जाएगा, लेकिन मैं आपको बताऊंगा, सजेस्ट करूंगा कि आप कम से कम 6 मंथ का आप बनवा लीजिए, ठीक है। 6 मंथ का आप बनवा लीजिए, 6 मंथ का या फिर 1 ईयर का, ठीक है। तो आपका ये आपका टाइपिंग सर्टिफिकेट होना चाहिए। और मिनिमम उसके अंदर स्पीड जो होगी, अगर आप 35 इंग्लिश की अगर बनवाते हो तो 35 से अब भी आपकी स्पीड उसके अंदर होना चाहिए, कम आपकी स्पीड आपकी मत दिखाना, ठीक है। यानी 40 to 45 आप स्पीड उसके अंदर अपनी मेंशन करवा सकते हो, ठीक है। 40 to 45 यानी आपकी जो ओरिजिनल टाइपिंग है वही आपका इसके अंदर होना चाहिए। 40 to 45 स्पीड इसके अंदर आपकी होनी चाहिए। 6 मंथ या 1 ईयर का आप उसके अंदर बनवा सकते हो। और जरूरी नहीं है कोई गवर्नमेंट आपकी जो उनसे बनवाओ आप, ठीक है। गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट से बनाने की जरूरत नहीं है, प्राइवेट इंस्टीट्यूट से भी बनवा सकते हो, लेकिन उनका एक रजिस्ट्रेशन नंबर होता है, उनके जो जिस सर्टिफिकेट होता है उनको जो रजिस्टर्ड आईडी भी होती है एक प्राइवेट इंस्टीट्यूट वालों को भी, तो उस रजिस्ट्रेशन आईडी आपकी उसके ऊपर मेंशन होनी चाहिए। यानी किसी भी तरीके से फेक आपका टाइपिंग सर्टिफिकेट नहीं होना चाहिए, ठीक है। फेक टाइपिंग सर्टिफिकेट नहीं होना चाहिए, तो वो जो मेंशन है वो आपका उसके ऊपर होना चाहिए, ठीक है। जो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है वो मेंशन होना चाहिए। टाइपिंग सर्टिफिकेट से रिलेटेड मैंने एक वीडियो आपके लिए बनाई भी हुई है, वो आप जाके चेकआउट कर सकते हो, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है। तो देखो दोस्तों मैं आपको एक तरीके से बता देता हूं एक बार। टाइपिंग सर्टिफिकेट जो आपका होगा वो इस तरीके से होगा। यहाँ पे आपके टाइपिंग जो भी टाइपिंग इंस्टीट्यूट है उसका नाम होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर दोस्तों होने चाहिए, ठीक है। और आपका दोस्तों सीरियल नंबर आपका होना चाहिए, जो भी आपका इसके अंदर नामांकन होता है, जो भी आपका नामांकन होना चाहिए। यहाँ पे आपके इसके अंदर स्पीड भी होनी चाहिए दोस्तों, ठीक है। जो भी आपकी स्पीड इसके अंदर मेंशन आप करवाओगे, तो ठीक है। डेट आपके इसके अंदर होनी चाहिए, जो जिस भी डेट को ये इश्यू होगा। मोहर दोस्तों उसकी यहाँ पे होनी चाहिए, साइन उसके दोस्तों यहाँ पे
होने चाहिए, जिस भी कैटेगरी के बनवा रहे हो आप, ठीक है। तो आपका नाम भी यहाँ पे बड़े बड़े अक्षरों में होना चाहिए और आपके पिताजी का नाम भी यहाँ पे दोस्तों बड़े बड़े अक्षरों में होना चाहिए, ठीक है। ये चीज इस तरीके से आप टाइपिंग सर्टिफिकेट अपना बनवा सकते हो। दूसरा दोस्तों कि आपका दूसरे टाइपिंग सर्टिफिकेट चल जाए, दूसरा जो आपके जो डिप्लोमा के सर्टिफिकेट है वो चलेंगे या नहीं चलेंगे, तो दोस्तों वो आपके देखो इस बार भर्ती में तो आपके चल गए थे, लेकिन फिर भी आपने जब फाइनल मेरिट आएगी तब पता लगेगा कि वो चले हैं या नहीं चले हैं। लेकिन फिर भी मैं आपको बताता हूं कि अभी आपके पास टाइम काफी पड़ा है, तो आप टाइपिंग सर्टिफिकेट आराम से बनवा सकते हो। तो टाइपिंग सर्टिफिकेट आप बनवा दीजिएगा। तो दोस्तों पूरी प्रॉपर जानकारी मैंने आपको क्लर्क से रिलेटेड पूरी दे दी है, ठीक है। और अगर आप मेडिकल से रिलेटेड अलग से कोई जानकारी लेना चाहते हो तो मुझे कमेंट कर दीजिए, मैं आपको पर्टिकुलर प्रत्येक मेडिकल पॉइंट से रिलेटेड एक डेली अलग से वीडियो ले आया करूंगा, जिसके अंदर आपकी आईज का किस तरीके से मेडिकल होगा उसके लिए अलग से वीडियो, नाक के अंदर किस किस तरीके से मेडिकल होगा, आंख के अंदर, ठीक है, दांतों का किस किस तरीके से पॉइंट आपके देखे जाते हैं, हाथों में क्या क्या देखा जाता है, पूरा प्रॉपर एक एक मतलब पार्ट्स का आपके अलग अलग से वीडियो लेके आ जाऊंगा। अगर आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करोगे तो उससे रिलेटेड मैं वीडियो आपके लिए बना दूंगा, ठीक है। तो बाकी मैंने क्लर्क से रिलेटेड पूरा समझा दिया है। वीडियो थोड़ा सा लंबा जरूर हो गया, लेकिन आपको पूरी जानकारी मैंने सभी डाउट इसके अंदर आपके क्लियर कर दिए हैं, ठीक है। फिर भी कोई आपका डाउट रह जाए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, ठीक है। और दोस्तों टेलीग्राम चैनल को आप जरूर ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। तो दोस्तों मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद।